दोस्तों ये अल्टीमेट स्पाइडरमैन का सीजन 3 स्पाइडर वर्स का एपिसोड है। ये टोटल 5 एपिसोड में था, लेकिन मैंने इसे एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको बाकी वीडियो सर्च करने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े और ना ही वेट करना पड़े। स्पाइडर वर्स में गॉब्लिन दूसरी दुनिया में जाता है ताकि उस दुनिया के स्पाइडरमैन का डीएनए कलेक्ट कर सके। वो डीएनए का क्या करेगा और वो कलेक्ट कर पाता या नहीं, आगे हम एपिसोड में देखेंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में स्पाइडी बताता है कि वो ट्रांस डायमेंशनल पोर्टल के थ्रू ट्रेवल कर रहा है ताकि गॉब्लिन को रोक सके। तब स्पाइडी एक बेरंग यूनिवर्स में पहुंच जाता है जहां पर गॉब्लिन इस यूनिवर्स के स्पाइडी को बाहर निकालने के लिए तबाही मचा रहा होता है। तभी वहां पर उस यूनिवर्स का स्पाइडी मैन वहां पर पहुंच जाता है और बोलता है क्या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है, लेकिन गॉब्लिन उस पर अटैक करता है। लेकिन स्पाइडरमैन नोयर को सही समय पर बचा लेता और बोलता है जिससे तुम लड़ रहे हो उसका नाम गॉब्लिन है और मैं उसे रोकने के लिए यहाँ पर आया हूँ। स्पाइडर नोयर बोलता है कि मैं अकेले काम करता हूँ और वो गॉब्लिन से अकेले ही लड़ने पहुंच जाता है। पर गॉब्लिन उसे हराकर डीएनए कलेक्ट करने वाला होता है। तभी हमारा स्पाइडी वहां पर पहुंच जाता है और वो दोनों साथ मिलकर गॉब्लिन से लड़ते हैं और उसे नदी में गिरा देते हैं। लेकिन जब स्पाइडी पीछे मुड़कर देखता है तो स्पाइडरमैन नोयर वहां से जा चुका होता है। लेकिन स्पाइडी फिर भी उसके घर पहुंच जाता है और बोलता है अगर मैं कॉकरोच होता तो इस कबाड़ में रहने में मजा आता। स्पाइडरमैन नोयर अचानक से स्पाइडी पे अटैक करता और उसका मास्क निकाल देता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ ही स्पाइडरमैन नोयर अपना भी मास्क निकालता है। वो स्पाइडी का ओल्ड वर्जन होता है। स्पाइडी बोलता है आज से ही मैं मॉइस्चराइजर लगाना शुरू करूंगा और पहले मैं तुम्हें बता दूं जो तुम्हारे पीछे पड़ा वो पागल साइंटिस्ट गॉब्लिन है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। जिस पर स्पाइडरमैन नोयर बोलता है जब से मुझे रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा है तब से मेरे लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं। भले मैं स्पाइडरमैन नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मासूम लोग मारे जाएंगे। जिस पर स्पाइडी बोलता है ये बातें बाद में करेंगे, पहले हमें मिलकर गॉब्लिन को रोकना। नोयर बोलता है मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम यहीं पर रुको, मुझे किसी शैतान बच्चे की जरूरत नहीं है। और नोयर वहां से निकल जाता है, लेकिन स्पाइडी उसका पीछा करता है और बोलता है जब यहाँ का स्पाइडी ऐसा है तो मेरी चाची कैसी होंगी। जिस पर नोयर बोलता है कभी कभी किसी की हिफाजत के लिए उसे पीछे छोड़ देना बेहतर होता है। तभी न्यूज ब्रॉडकास्ट से पता चलता है कि मैरी जेन एक रिपोर्टर बन चुकी है। स्पाइडी जब नोयर से इसके बारे में पूछता है तो नोयर बोलता है मेरे साथ रहने वाली लड़की के साथ कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है, इसीलिए मैंने खुद से मैरी जेन से दूरियां बना ली। लेकिन तब भी ब्रॉडकास्ट के थ्रू दोनों स्पाइडर को पता चलता है कि गॉब्लिन ने मैरी जेन और कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया। तो स्पाइडी बोलता है हम दोनों को साथ मिलकर काम करना ही होगा, हम दोनों साथ में मिलकर ही उन्हें बचा सकते हैं। तभी मैरी पीछे से अटैक करने जाती है तो गॉब्लिन उसे हवा में ही लटका देता है। मैरी को लटका हुआ देखकर स्पाइडी बोलता है मैं जाकर मैरी को बचाता, तुम जाकर उन लोगों को बचाओ। और स्पाइडी मैरी को बचाकर जैसे ही हवाई जहाज में पहुंचता है गॉब्लिन उस पर हमला करता है। दोनों की लड़ाई से जहाज में छेद हो जाता है और लोग गिरने लगते हैं। तो स्पाइडी बोलता है मैं जाकर लोगों को बचाता हूं, तब तक तुम गॉब्लिन को रखो। और स्पाइडी हवा में कई सारे वेब्स बनाकर लोगों को बचा लेता है। लेकिन दूसरी तरफ नोयर को गॉब्लिन जबरदस्त टक्कर दे रहा होता है, लेकिन नोयर फिर भी गॉब्लिन को हरा देता है और मस्त अपनी एक्स से बात करने में लग जाता है। लेकिन इसी बीच गॉब्लिन नोयर का डीएनए कलेक्ट कर लेता है। लेकिन तभी वहां पर स्पाइडी भी पहुंच जाता है। स्पाइडी को फंसाने के लिए गॉब्लिन कंट्रोल पैनल को तोड़ देता है, जिससे हवाई जहाज तेजी से शहर की तरफ बढ़ने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गॉब्लिन वहां से निकल जाता है। स्पाइडी तय करता है कि वो लोगों को बचाएगा, जबकि मैरी और विवान की जिम्मेदारी। नोयर पानी को विमान में गिराकर मैरी को लेकर सही समय पर कूद जाता है। जाते हुए स्पाइडी ज्ञान देता है कि हमें दूसरों के लिए अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए और वो पोर्टल के थ्रू दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां पर जानवर बात कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर स्पाइडी कीचड़ में लैंड करता है जहां पर एक पिग उसकी मदद करता है और बोलता है कि तुम कौन है स्पाइडर मंकी। स्पाइडी बोलता मैं स्पाइडरमैन हूँ और यहाँ का स्पाइडरमैन खतरे में है। जिस पर वो पिगी बोलता है जिसे तुम ढूंढो ऐसा यहाँ पर कोई नहीं है। स्पाइडरमैन वहां से निकल जाता है। कुछ दूर पर स्पाइडरमैन को इस दुनिया का स्पाइडरमैन दिखाई देता है, लेकिन वो स्केयरक्रो होता है और वो कॉस्ट्यूम एक सुअर की लग रही होती है। तभी वो सुअर बोलता है हाँ इस दुनिया का स्पाइडरमैन मैं ही। मुझे पावर स्पाइडर के काटने से मिली थी, इसके बाद मैंने एवेंजर्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन एवेंजर्स में ज्वाइन करने के बावजूद भी जे जोना जेम्स ने सभी को यकीन दिला दिया कि मैं हीरो बनने लायक नहीं हूँ, तो मैंने भी हीरो बनना छोड़ दिया। स्पाइडी बोलता किसी ने कहा और तुमने मान लिया, भूल गए बड़ी ताकतों के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारी। तभी दोनों की मकड़ी घंटी जोर से बजती है और गॉब्लिन वहां पर आता है। लेकिन हमारा स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में गॉब्लिन को अच्छे से धोता है। अपने लिए स्पाइडी को लड़ता हुआ देखकर स्पाइडर हैम अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और स्पाइडी की मदद करने के लिए पहुंच जाता है और वो दोनों साथ मिलकर गॉब्लिन को पूरी तरीके से पीटते हैं। लेकिन इसी बीच गॉब्लिन स्पाइडर हैम का एक बाल ले लेता है और जाते वो वहां से बोलता इतना डीएनए के लिए काफी होगा और पोर्टल खोलकर वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी इस दुनिया का आयरन मैन वहां पर पहुंचता है और बोलता है मैंने सुना कि एक हरा मॉन्स्टर तुम्हें ढूंढ रहा है, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया। स्पाइडी बोलता इस यूनिवर्स का आयरन मैन चूहा
इससे ज्यादा कुछ अजीब हो ही नहीं सकता। और वो पोर्टल के थ्रू दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ पर सब कुछ पुराने जमाने का होता और उसके सामने एक कैसल होता है। स्पाइडी जब वहाँ पर जाता है तो वो एक बाजार होती है जहाँ पर जे जोना जेमसन चिल्लाकर बोल रहा था कि न्यूयॉर्क वालों में जायंट क्रैकन से बचना है तो अल्केमिस्ट को अपनी कमाई का हिस्सा देना पड़ेगा, नहीं तो वो हमें जायंट क्रैकन से नहीं बचाएगा। तभी वहाँ पे अल्केमिस्ट पहुंच जाता है। अल्केमिस्ट इस बार काफी कम पैसे मिलते तो वो धमकाता है अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा और वहाँ से चला जाता है। तभी सभी की नजर स्पाइडी पर पड़ती है। दीवार पर रेंगता वो देखकर उसे मॉन्स्टर समझते हैं और सभी उसे जलाने जाते हैं। तभी उस दुनिया का स्पाइडरमैन स्पाइडर नाइट वहाँ पर पहुंचता है और बोलता है मेरा दिखावा करना तुम्हें भारी पड़ सकता है, तुम खतरे में फंस सकते थे। जिस पर स्पाइडी बोलता खतरे में मैं नहीं बल्कि तुम हो, कोई है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तभी वहाँ पे गॉब्लिन पहुंच जाता है। गॉब्लिन बोलता सबसे कमजोर स्पाइडरमैन और एक ही मुक्के में मारकर उसे बेहोश करके डीएनए ले लेता है और मस्त पोर्टल खोलकर वहाँ से निकल जाता है। स्पाइडी बोलता कि मुझे भी उस पोर्टल में जाना होगा और मैं पहले बता दूं कि मैं भी स्पाइडरमैन हूँ, बस दूसरी दुनिया से। तभी वहाँ पे अल्केमिस्ट का जायंट क्रैकन पहुंच जाता है। स्पाइडर नाइट बोलता है क्या तुम मेरी क्रैकन को रोकने में मदद करोगे? जिस पर स्पाइडी बोलता है अगर ये एक बार पोर्टल बंद हो गया तो मैं यहीं फंस जाऊंगा। जिस पर स्पाइडर नाइट बोलता फिर जो तुम्हें ठीक लगे वो करो और अकेले ही क्रैकन से लड़ने के लिए निकल जाता है। लेकिन क्रैकन स्पाइडर नाइट को उठा उठा के पटकने लगता है। तो स्पाइडी भी स्पाइडर नाइट की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। स्पाइडी बोलते ये हमारे मतलब मेरी दुनिया के रोबोट की जैसा है, इसके अंदर भी कोई कमजोरी जरूर होगी, हमें बस इसका कमजोर हिस्सा ढूंढना। और स्पाइडी क्रैकन के टेंटिकल्स को अपने वेब से बांध देता और स्पाइडर नाइट उसे गिरा देता। गिराने के बाद उन्हें पता चलता है कि अल्केमिस्ट लोगों को डराकर अल्केमिस्ट बस पैसे बना रहा था। तभी स्पाइडरमैन बोलता मेरा पोर्टल तो बंद। स्पाइडर नाइट बोलता कि तुम यहाँ पर रुकने का खतरा उठाकर मेरी मदद करने के लिए क्यों रुक गए? जिस पर स्पाइडी बोलता तुम्हें खतरे में देखकर छोड़कर जाने का मन नहीं किया, अब मुझे यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर स्पाइडर नाइट बोलता है तुम्हारे लिए साइंस हमारे लिए जादू। और वो मर्लिन बोले तो इस दुनिया के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ले आता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से वही पोर्टल फिर से खोल देता है और स्पाइडरमैन उस यूनिवर्स को छोड़कर दूसरी यूनिवर्स में पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन को लगता है कि ये उसी का यूनिवर्स है, लेकिन तभी उसे दूसरा स्पाइडरमैन दिखाई देता है। इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन गॉब्लिन से लड़ते हुए बोलता कि तुम्हें क्या हो गया गॉब्लिन? पर तभी गॉब्लिन उसे मारकर बेहोश कर देता और डीएनए कलेक्ट करने वाला होता। तभी इस यूनिवर्स का गॉब्लिन वहां पर पहुंच जाता और बोलता कि तुम कौन हो? स्पाइडरमैन को मारने का हक सिर्फ मेरा है। स्पाइडी की दुनिया का गॉब्लिन बोलता मैं तुम ही हूँ, बस किसी और यूनिवर्स से। इस दुनिया का गॉब्लिन बोलता मैं कभी इतना नाजुक नहीं हुआ और गॉब्लिन को पटक के मारने लगता है और दोनों आपस में ही लड़ाई करने लगता है। जिस पर स्पाइडी तुरंत इस दुनिया के स्पाइडरमैन के पास मदद करने के लिए जाता है, लेकिन इस दुनिया का स्पाइडरमैन स्पाइडी को देखकर डर जाता है और अपना मास्क हटाते हुए बोलता है ये सच नहीं हो सकता। जिस पर स्पाइडी बोलता तुम बोलना क्या चाहते हो? इस दुनिया का स्पाइडरमैन बोलता तुम्हें नहीं पता पीटर पार्कर के साथ क्या हुआ था? वो स्पाइडी को अपने साथ ले जाता तो उसे पता चलता इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन मर चुका है और मेरा नाम माइल्स है, मुझे उन्हीं दिनों पावर्स मिली थी। स्पाइडरमैन मेरे आंखों के सामने मारेगा क्योंकि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, मैं डर गया था। स्पाइडी अभी उसे समझा ही रहा था तभी इस दुनिया का गॉब्लिन वहां पर पहुंच जाता है और बोलता दो स्पाइडरमैन मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम एक हो या दो। और वो माइल्स को मारने ही वाला था तभी स्पाइडरमैन बीच में आता और बोलता तुम जाओ इसे मैं देख लूंगा। पर तभी स्पाइडी की दुनिया का गॉब्लिन वहां पर पहुंचता और माइल्स को घायल करके उसका डीएनए भी कलेक्ट कर लेता है और बोलता कि जो चाहिए तो वो मिल गया। लेकिन तभी स्पाइडी उससे डीएनए करने वाला डिवाइस ले लेता और माइल्स को देता और माइल्स फिर से स्पाइडी को। लेकिन तभी स्पाइडी की दुनिया के गॉब्लिन पर इस दुनिया का गॉब्लिन अटैक करता है और उसे स्पाइडर पे दे मारता है, जिससे स्पाइडी के हाथ से वो डिवाइस गिर जाता है। गॉब्लिन उसे उठाता और निकल जाता है पर स्पाइडी इस दुनिया के गॉब्लिन के हाथ लग जाता और वो उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी माइल्स बोलता डर लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस बार मरने नहीं दूंगा और लड़ाई में कूद पड़ता और स्पाइडी के साथ मिलकर एक साथ गॉब्लिन पे अटैक करता और गॉब्लिन को कमजोर करके दोनों अपने वेब से बांध देते हैं। फिर हमें गॉब्लिन को दिखाया जाता जो पोर्टल खोल के वहां से निकलता है। तभी वहां पे स्पाइडी भी पहुंच जाता है। माइल्स बोलता मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी तरह एक आइडल स्पाइडरमैन बनने की। स्पाइडी बोलता तुम पहले से एक अच्छे स्पाइडरमैन हो और वो पोर्टल के थ्रू दूसरे यूनिवर्स में पहुंचता है, लेकिन इस बार ये यूनिवर्स उसी का होता है। पर स्पाइडी का कम्युनिकेटर खराब हो चुका होता है, इसीलिए वो अकेले ही गॉब्लिन को ढूंढने निकल जाता है। गॉब्लिन का पीछा करते हुए स्पाइडी पुराने हेलिकॉप्टर में पहुंचता है जहां पर वो गॉब्लिन के आते ही छुप जाता है। गॉब्लिन से इलेक्ट्रो कहता है जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका, अब मुझे आजाद कर दो। जिस पर गॉब्लिन कहता है अभी नहीं। सिर्फ मिलने के बाद और वो चैम्बर में जाकर लेट जाता है, लेकिन मशीन स्टार्ट होता है। स्पाइडी वायर्स को खींचकर तोड़ने लगता है जिससे गॉब्लिन को दर्द होने लगता है और एक जोरदार ब्लास्ट मशीन में होता है, लेकिन गॉब्लिन फिर भी सही सलामत होता है। मशीन से निकलने के बाद गॉब्लिन
बोलता है कैसे हो पीटर पार्कर। अब मुझे समझ में आया कि तुमने हैरी से दोस्ती क्यों की, ताकि तुम मुझ पे नजर रख सको। स्पाइडी बोलता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर गॉब्लिन बोलता है कि तुम अपने अल्टरनेट यूनिवर्स के स्पाइडी से बात करते हुए आसपास नजर नहीं रखते, लेकिन तुम कितने स्लो हो गए स्पाइडी। स्पाइडी बोलता तुमने गायब होना कब से सीख लिया, जिस पर गॉब्लिन बोलता तुम्हारे छोटे दोस्त से सीखा है। अब सभी यूनिवर्स के स्पाइडर्स की ताकत मेरे पास है। स्पाइडी यहाँ पर छुप जाता है, लेकिन गॉब्लिन स्पाइडी से बोलता अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं तो मैं तुम्हारी आंट मे से मिल आता हूँ। स्पाइडरमैन गुस्से में हमला करते हुए बोलता उनका नाम भी मत लो गॉब्लिन। गॉब्लिन बोलता है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे दोस्त हैरी को मार देता हूँ। स्पाइडी बोलता है वो तुम्हारा बेटा है नॉर्मन। गॉब्लिन बोलता है यहाँ पर कोई नॉर्मन नहीं है, मैं गॉब्लिन हूँ और गॉब्लिन की कोई भी कमजोरी नहीं है। पर तभी अचानक से नॉर्मन को कुछ होने लगता है। स्पाइडी बोलता तुम्हें क्या हो रहा है नॉर्मन, जिस पर नॉर्मन बोलता है मुझे सीरम और बेहतर बना रहा है। यहाँ पर गॉब्लिन स्पाइडर गॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्पाइडी बोलता तुम तो अब पहले से भी ज्यादा घिनौने लग रहे हैं नॉर्मन। नॉर्मन अटैक करते हुए बोलता मरने वाले और मजाक करे। तभी स्पाइडी इलेक्ट्रो से जा टकराता है। इलेक्ट्रो स्पाइडी से बोलता मेरी मदद करो, मैं आजाद होना चाहता हूँ। जिस पर स्पाइडी बोलता है पहले मेरे कुछ लोगों का इंतजाम करो और स्पाइडी गॉब्लिन को हराकर तुम्हें तुरंत आजाद कर देगा। और स्पाइडी गॉब्लिन पर अटैक करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। गॉब्लिन बोलता तुम्हें तो शॉट भी लेना नहीं आता, लेकिन स्पाइडी बोलता वो तुम्हारे लिए नहीं था। गॉब्लिन पीछे मुड़कर देखो और पीछे हमें 6 के 6 स्पाइडरमैन दिखाए जाते हैं। स्पाइडर हैम बोलता हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर माइल्स बोलता ये देखो एक सुअर आने का रीजन पूछ रहा है, इससे अच्छा मजाक तो हो ही नहीं सकता। इसी बीच स्पाइडी गॉब्लिन से छूटकर अपने साथियों के पास पहुंचता है, लेकिन सभी समझ जाते हैं कि उन्हें मिलकर गॉब्लिन को रोकना है। वो सभी मिलकर गॉब्लिन पर अटैक करते हैं, लेकिन गॉब्लिन फिर भी उन पर भारी पड़ रहा होता है। इसके साथ उनका कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही खराब होता है। उनका अटैक भी बार बार आपस में टकरा रहा होता है, जिसकी वजह से गॉब्लिन को ही फायदा होता है। स्पाइडी से इलेक्ट्रो बोलता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मुझे आजाद करो। जिस पर स्पाइडी बोलता है बात गॉब्लिन को हराने की हुई थी। और स्पाइडी सभी वेब वॉरियर से बोलता है कि हमें एक प्लान की जरूरत है, पहले यहाँ से निकलो। और सभी निकलकर खुले मैदान में पहुंचते हैं, जहाँ पर गॉब्लिन छुपकर अचानक से अटैक करता है। सभी स्पाइडीज बच जाते हैं, एक साथ मिलकर गॉब्लिन पर अटैक करते हैं, जिससे गॉब्लिन का शरीर इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करने लगता है। इलेक्ट्रो से स्पाइडी बोलता है कि सीरम बनाने के तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है तो तुम उसे रिवर्स भी कर सकते हो। इलेक्ट्रो बोलता है ठीक है, लेकिन मुझे जमीन से दूर ही रखना क्योंकि मुझे उससे झटका लगता है। स्पाइडी बोलता है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और स्पाइडी जैसे ही इलेक्ट्रो को गॉब्लिन के ऊपर रखता है, वो गॉब्लिन की पूरी एनर्जी खींच लेता है, जिससे वापस से गॉब्लिन इंसान बन जाता है। इलेक्ट्रो फ्री हो जाता है। इलेक्ट्रो फ्री होते ही नॉर्मन को मारने जाता है, लेकिन स्पाइडी उसे बीच में ही रोक देता है। स्पाइडी बोलता है मैं तुम्हें नॉर्मन को नहीं मारने दूंगा इलेक्ट्रो। जिस पर इलेक्ट्रो बोलता है मेरे पास सीज पैरालिसिस की ताकत है, मैं तुम सबको एक साथ मार सकता हूँ। और वो हेली कैरियर अपग्रेड करने लगता है। स्पाइडी बोलता है पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। सभी स्पाइडी के निकलते ही हेली कैरियर जायंट रोबोट में बदल जाता है। इलेक्ट्रो बोलता है मेरे पास सीज पैरालिसिस की ताकत है, तुम मुझे रोक नहीं सकते स्पाइडी। मैं चाहूँ तो तुम्हें पल भर में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम पर टाइम वेस्ट क्यों करूँ जब मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। और इलेक्ट्रो वहाँ से निकल जाता है। स्पाइडी बोलता है लो एक और विलन को मेरी वजह से ताकत मिल गई। जिस पर सभी स्पाइडी बोलता है तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुमने हमें लड़ना सिखाया है, हम तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ है। जिस पर स्पाइडी बोलता है पहले हमें नॉर्मन को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा और फिर इलेक्ट्रो को मिलकर हराना होगा। सभी स्पाइडी जब इलेक्ट्रो के पास पहुंचते तो अपनी पूरी पावर से अटैक करते हैं, जिससे आर्मर खराब होने लगता है। तो इलेक्ट्रो बोलता तुम हेली कैरियर को तबाह करना चाहते हो, लो मैं ही कर देता हूँ। और वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है। मिगिल बोलता अगर हेली कैरियर ओवरलोड होकर फटा तो वो आधे शहर को ले डूबेगा। स्पाइडर गर्ल बोलती वो मुझ पर छोड़ दो, ये हेली कैरियर भी हमारे हेली कैरियर जैसा ही होगा। और स्पाइडर गर्ल हेली कैरियर के सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को रोकने के लिए चली जाती है, जबकि बाकी स्पाइडी मिलकर इलेक्ट्रो को रोकने की कोशिश कर रहे थे। स्पाइडी बोलता अगर हेली कैरियर फटा तो तुम भी मारे जाओगे। जिस पर इलेक्ट्रो बोलता मैं एक प्योर एनर्जी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी स्पाइडी टेजर वेब का इस्तेमाल करता है और इलेक्ट्रो उसे पकड़ लेता है, लेकिन स्पाइडी के यहाँ पर इंसुलेटर ग्लव चालू हो जाता है, जिससे स्पाइडी बड़ी आसानी से इलेक्ट्रो को हरा पाता है और इलेक्ट्रो की सारी एनर्जी को अर्थिंग के थ्रू धरती में भेज देता है। तभी वहाँ पे स्पाइडर गर्ल आती है। स्पाइडर गर्ल बोलती है हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑफ नहीं कर पाए तो हमने उसे अंतरिक्ष में भेज दिया। तभी अंतरिक्ष में जाकर हेली कैरियर जोर से ब्लास्ट हो जाता है। पैरालिस में अभी भी पावर बची होती तो स्पाइडी सभी के लिए पोर्टल खोल देता है। सभी उसका थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन हैरी को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त पीटर को बताता है कि डॉक्टर ने बोला कि मेरे पापा की याददाश्त पूरी तरीके से जा चुकी है, उन्हें पिछले कुछ सालों का कुछ भी याद नहीं है। स्पाइडी बोलता इस तरीके से तो मेरी तुरंत अब से जीत हुई। और दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।